बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं हम रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को कवर कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये तमाम लेक्चर्स मेरी प्लेलिस्ट में रियल एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो सबसे पहले आप पहले लेक्चर्स को लेंगे, देन आप लोगों को बाकी लेक्चर्स की समझ आएगी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस किया था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। समटाइम इसकी स्टेटमेंट पेपर में प्रोवाइड करता है और समटाइम कहते हैं स्टेट एंड प्रूफ द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक थ्योरम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज के हम वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम लोग इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। कहता है इफ़ कोई भी फंक्शन एफ होता है वो बिलोंग करता है रिमान इंटेग्रल से। अब यहाँ रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल नहीं है क्योंकि अल्फ़ा इधर नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और अल्फ़ा इधर मौजूद नहीं है। देन हम लोग करेंगे कि कोई भी फंक्शन एफ होगा वो बिलोंग करता है आर से रिमान इंटेग्रल से, कौन से इंटरवल ए एंड बी पे। एंड इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन एफ होता है वो बिलोंग करता है रिमान इंटेग्रल से इंटरवल ए एंड बी पे। एंड इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और वहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ ऑन ए कॉमा बी, यानी एक इंटरवल ए कॉमा बी पे कोई भी फंक्शन एफ है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, सच डैट एफ प्राइम ऑफ एफ का प्राइम इज इक्वल टू एफ के बराबर है। देन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर। ये हम लोग ने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में प्रूव करना है। इसकी स्टेटमेंट को एक दफ़ा दोबारा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान थ्योरम है। कोई भी फंक्शन एफ होगा वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिमांस इंटेग्रल से कोई इंटरवल ए एंड बी पे। अगर कोई भी फंक्शन एफ बिलोंग कर रहा है रिमांस इंटेग्रल ए एंड बी पे, एंड इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, वहाँ कोई भी डिफरेंशिएट फंक्शन एफ होता है इंटरवल ए एंड बी पे, सच डेट एफ प्राइम ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ के बराबर होता है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर है। हम लोग मूव करते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। कहता है कोई भी फंक्शन एफ होता है वो बिलोंग कर रहा है रिमांस इंटेग्रल ऑन इंटरवल ए एंड बी पे, जो स्टेटमेंट में मेंशन था। कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 सच डेट अ पार्टीशन पी इंटरवल ए कॉमा बी सच डेट। अब अकॉर्डिंग टू द काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी जो इसका प्रूफ करवाया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ था, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ करना था यू पी एफ माइनस एल पी ऑफ लेस दैन एप्सिलॉन के। उधर हम लोगों ने यू पी ऑफ एफ ऑफ एल्फा एंड एल पी ऑफ एफ माइनस एल पी ऑफ एल्फा लेस दैन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ रिमांस स्टिल्जियस इंटेग्रल को नहीं, रिमांस इंटेग्रल को डिस्कस करें, इसीलिए ये अपर रिमान इंटेग्रल है और ये रिमांस स्टिल्जियस इंटेग्रल नहीं है, ये अपर रिमान इंटेग्रल है, माइनस लोअर रिमान इंटेग्रल होता है लेस दैन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। अगर कोई भी फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए एंड बी, इसने क्या कहता है, इफ देयर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑन ए एंड बी पे सच डेट f प्राइम ऑफ f इज इक्वल टू f के बराबर। अगर कोई भी फंक्शन f डिफरेंशिएबल है ऑन इंटरवल ए एंड बी पे सच डेट, कोई भी हमारे पास एक इंटरवल है, वो इंटरवल किधर से, एक्स ऑफ आई माइनस 1 से एक्स ऑफ आई, और इसके दरमियान में एक टी ऑफ आई। तो क्या कहता है, जो टी ऑफ आई फंक्शन होता है वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहा होता है, एक्स ऑफ आई माइनस 1 से एक्स ऑफ आई। तो कोई भी फंक्शन टी ऑफ आई होता है वो किससे बिलोंग कर रहा होता है, कौन से इंटरवल, एक्स ऑफ वाई माइनस 1 से एक्स ऑफ आई इंटरवल से बिलोंग करता है, सच डेट हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एफ एक्स ऑफ आई माइनस 1, यानी इस इंटरवल में से जब हम लोग माइनस करते हैं इस इंटरवल को, तो वो किसके बराबर था, एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ टी डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ आई के बराबर है। क्योंकि इसके दरमियान में जो हमारे पास सब इंटरवल हम लोगों ने जो टी ऑफ आई बिलोंग करता था इससे, वो हम लोगों ने ले लिया। अब हमें क्या पता है कि हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स ऑफ आई एज इट इज माइनस एफ एक्स ऑफ आई माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर इसके ऊपर हम लोग समीशन अप्लाई करते हैं, समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ टी ऑफ आई डेल्टा ऑफ एल्फा ऑफ आई। जो हमारे पास एक्स ऑफ आई होता है वो हमारे पास किससे, एक्स ऑफ आई हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, बी के बराबर होता है, और एक्स ऑफ आई माइनस 1 किसके बराबर होता है, ए के बराबर। आपको पता है हम लोग स्टार्ट से एक इंटरवल ले लें ए और एक इंटरवल क्या ले लें, बी ले रहे हैं। तो जो इंटरवल ए होगा वो एक्स ऑफ आई माइनस 1 होगा, जो इंटरवल बी होगा वो एक्स ऑफ हमारे पास क्या होगा, आई होगा।
अब हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स ऑफ आई की जगह पे हम लोगों ने एफ ऑफ बी लिख दिया माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई -1 किस चीज़ के बराबर था, ए के बराबर, तो हम लोगों ने यहाँ क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। अगर कोई भी फंक्शन एफ होगा, अगर वो रिमांस से बिलोंग कर रहा है, रिमांस इंटेग्रल से बिलोंग कर रहा होगा, देन मॉड ऑफ समीशन एफ ऑफ टी डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई माइनस इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ टी का मॉड लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। अगर ये लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि समीशन एफ ऑफ टी ऑफ जो हमारे पास एफ ऑफ टी ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई, ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, एक इंटरवल ए से बी एफ ऑफ डी ऑफ टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, हम लोगों ने समीशन एफ ऑफ टी डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया, इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस हो रहा है और उधर आके क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके हम लोगों को माइनस हो जाएगा। जब इस साइड पे ये देखें, जब इस साइड पे ये समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ टी ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई, इस चीज़ के अगर ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब भी इधर आके माइनस होगा तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये एज इट इज़ का एज इट इज़, दरम्यान में साइन माइनस का, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर थी, इधर ये वाली पुट कर दिया, इंटेग्रल किधर से ले लिया, ए से बी तक ले लिया, और ये लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। अब हमारे पास अगर हम लोग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को, वही बात होगी, अगर हम लोग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस है उधर जाके क्या माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो मॉड वाली वैल्यू लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के, और एप्सिलॉन हमारे पास एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये एक हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।